बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स एजुकेशन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि माली साल 2023 का इख्तिताम हो चुका हुआ है और माली साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल होना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, मैं आज उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रोशनी डालूंगा ताकि सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हुए इन चीज़ों का प्रॉपरली ख्याल रखें और अपनी रिटर्न को फ़ाइल करते हुए इन चीज़ों को प्रॉपरली अपनी रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करें। सबसे पहले जो सैलरीड पर्सन को है वो अपने एम्प्लॉयर से जो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। अगर माली साल 2023 की उसने रिटर्न फाइल करनी है तो 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक जो उसने अपनी खिदमात अपने एम्प्लॉयर को दी हैं, उसके अगेंस्ट जो उसने सैलरी दी है, उसके अगेंस्ट जो उसने उसका टैक्स विदहेल्ड किया है, वो उसकी प्रॉपर जो है उसका एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देगा या उसकी वो डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपको इतनी टैक्सेबल सैलरी जारी हुई है और उसके अगेंस्ट मैंने आपका इतना टैक्स विदहेल्ड किया है। सैलरीड पर्सन उस टैक्स को अपनी सैलरी में इनकॉर्पोरेट करेगा। उसके अलावा अगर सैलरीड पर्सन ने कोई अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट जो है जिस अकाउंट में उसकी सैलरी आती रही है या अदरवाइज़ जो उसके एक दो अकाउंट्स मज़ीद हैं सैलरी के अलावा भी, तो वो उनकी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेगा 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक की। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको पता है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को जाके एंड होता है। ये आप हर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आपने रिटर्न फाइल करनी है तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आप उस फाइनेंशियल ईयर की अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास एक पोर्शन दो यानी कि पूरा घर है और आपने एक पोर्शन रेंट आउट किया हुआ है, तो अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो साथ में आप अपनी रेंटल इनकम जो है वो भी अपनी प्रॉपर्टी इनकम में जाकर डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरी इतनी रेंटल इनकम आ रही है। सैलरीड पर्सन की सैलरी आ जाएगी, रेंटल इनकम आ जाएगी। अगर उसकी कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसको एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम को भी अपनी रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करेगा कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम फ़र्ज़ करें उसकी 4 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है एनुअल, तो वो अपनी सैलरी जो एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको एग्रीकल्चर के पोर्शन में जाके इनकॉर्पोरेट करेगा और उसको साथ ही एग्जाम कॉलम में और उसके अगेंस्ट जो उसने एग्रीकल्चर इनकम के अगेंस्ट जो उसने टैक्स पे किया होगा वो नीचे उसके कॉलम में फीड कर देगा कि ये मैंने एग्रीकल्चर इनकम के अगेंस्ट इतना टैक्स पे किया। उसके बाद वो उसके जो है यूटिलिटी बिल्स आ जाएंगे, मगर यानी कि अगर मोबाइल के ऊपर उसका कोई टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो वो उसकी अपनी डिटेल दे देगा। उसके बाद अगर उसने टेलीफोन का वाईफाई का कनेक्शन लिया हुआ है पीटीसीएल का, या अगर साइबर नेट वगैरह का है या स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह का किसी का भी वो नेट इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उस सूरत में वो उसका भी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेगा कि उसको ने उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट्स की हैं और उसका कितना टैक्स भी हेल्ड हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भी देखेगा, अगर तो उसके नाम पे कोई कमर्शियल मीटर लगा हुआ है तो वो कमर्शियल मीटर में देखेगा उसका जितना टैक्स भी हेल्ड हुआ है वो उसको क्लेम करेगा, उसको एडजस्ट करेगा। इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद सैलरी पर्सन जो है उसकी इनकम आ जाएगी। फिर वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जो जिन चीज़ों का ख्याल रखेगा, अगर उस साल में उसने अपनी को प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज़ की है, तो प्रॉपरली उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करेगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर उसने अपनी को गाड़ी परचेज़ की है या गाड़ी सेल आउट की है तो वो भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। अपने बैंक बैलेंसेस जो हैं जितने भी हैं वो उसको अकॉर्डिंगली अपने जो है प्रीवियस बैलेंस जो 30 जून 2022 के थे उसको 30 जून 2023 के साथ अपडेट करेगा। उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर उसने कोई हाउस होल्ड की चीज़ें परचेज़ की हैं तो वो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। उसके बाद जो उसके जो है उसके कोई अदर एसेट्स हैं कि उसने अपनी वाइफ की अपने बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो वो उनको अकॉर्डिंगली उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा। और फिर उसके बाद जो है वो अपनी जो है उस अपनी रिटर्न को इनफ्लो को, हाँ अगर उसको कोई रेमिटेंस आई है, मतलब उसका कोई अजीज़ रिश्तेदार बाहर पाकिस्तान से रहता है तो वो पाकिस्तान में उसको रेमिटेंस भेजता है और ये रेमिटेंस जो है वो 50 लाख से कम है। अगर 50 लाख से कम आपको अमाउंट पाकिस्तान से बाहर से आई है तो उसको आप एज ए रेमिटेंस क्लेम कर सकते हैं। उसको आप अपने जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके इनफ्लो के कॉलम में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो फिर ये चीज़ें जो है आप सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखेगा। और इसी तरह अगर उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की होगी तो उसने 236 के का टैक्स पे किया होगा एडवांस, और अगर सेल की होगी 236 सी का उसने टैक्स पे किया होगा एडवांस।
तो वो उनको भी अपनी रिटर्न में प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करेगा। इसी तरह जब उसने कोई गाड़ी परचेज़ की होगी तो गाड़ी के अगेंस्ट भी उसने टैक्सेस पे किए होंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, फर्स्ट परचेज़ के ऊपर, ट्रांसफ़र के ऊपर, तो फिर वो भी टैक्सेस जो है वो अपने रिटर्न में अकॉर्डिंगली क्लेम करेगा। अगर कोई उसका प्राइस बॉन्ड निकला होगा तो प्राइस बॉन्ड की भी प्रॉपरली टैक्स फीडिंग होगी और उसके बाद वो उसकी इनकम का पार्ट बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए लाजमी तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखे और अपनी रिटर्न फाइल करते हुए इन चीज़ों को प्रॉपरली अपनी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करे, ताकि वो किसी तरह की जो है एफबीआर की क्वेश्चनिंग, एफबीआर के नोटिस से महफूज रहे, क्योंकि अब जो सिस्टम है वो सारा का सारा डिजिटलाइज हो चुका हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को कंसील करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली जो है वो रिकनसाइल नहीं करते अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के साथ, अपनी इनकम स्टेटमेंट के साथ, तो एफबीआर जो है उसका सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करता है। वो जो भी चीज़ आपने कंसील की होगी उसकी बेस के ऊपर आपको नोटिस भेज सकता है। तो इसलिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, तो आप अपनी हर वो चीज़ जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की हुई है उसको प्रॉपरली अपनी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आप इन चीज़ों से जो इनकन्वीनियंसेस आपको आनी है आपकी कंसीलमेंट की वजह से, वो उनसे आप महफूज रह सकें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।